मेरे महबूब कयामत होगी। तो मेरे साथ में वो व्यापारी हैं जो 70 से 80 करोड़ रुपए साल का कमाते हैं। जवान जी 70 करोड़ कमाते हो आप? 70 करोड़ मतलब कितना है हिंदी? 70 करोड़ 70 करोड़ ये है। क्या माइंडसेट है, ऐसा क्या है 70 करोड़ कमाने के लिए इंसान को ऐसा क्या करना चाहिए? हर आदमी अगर 1-2 साल फोकस करके, ध्यान करके, फोकस करके, डेडिकेट करके स्पेंड कर रहे हैं तो एनी बिजनेस कैन बी सक्सेसफुल। दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग। मैंने 10 साल किसी के यहाँ नौकरी की पहले, उसके बाद दुबई में आके अपना बिजनेस स्टार्ट किया। पूरा यूथ आपको ऐसे इंस्पिरेशन देखता है, तो आप करते क्या हो, ये सब आपने कैसे अचीव किया? तो मेरा नाम रिजवान साजन है और मैं डैन्यूब ग्रुप का ऑनर हूँ। डैडी जो है ना 16 साल की एज में एक्सपायर हो गए। मैंने ये जो इतना काम किया हुआ है दुबई के अंदर, वो रातों रात नहीं काम किया। मेरे पास 5000 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी ग्राउंड लेवल पे जाके मैं चेक करता हूँ। संडे के दिन भी आपने देखा होगा, मैं खुद आके पूरी प्रॉपर्टीज में चेक करता हूँ, जकूजी चल रहा है कि नहीं, पानी का टेम्परेचर क्या है। अगर सक्सेसफुल होना है आपको तो ग्राउंड लेवल पे चेक करना होगा। खाली ऊपर ऑफिस में बैठ के दस्तखत करोगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सर नौकरी करना चाहिए कि व्यापार करना चाहिए? ऑफकोर्स व्यापार करना चाहिए, लेकिन व्यापार इजी नहीं है। पूरा सिस्टम को समझना है। अगर आप रेस्टोरेंट बनाना चाहते हो, खाली कुकिंग अच्छा करते हो तो नहीं चलेगा। आपको रेस्टोरेंट में कैशियर की तरह, किचन में, परचेज में, सेल्स में पूरा इन्वॉल्व, पूरा एक सिस्टम को समझो। फिर आपको लगा कि नहीं मैं अभी कर सकता हूँ, तो एक मिनिमम आप लगाओ पूंजी। बहुत सोच समझ के ट्राई करना चाहिए ताकि आप जो कर रहे हो पैसे आपके डूबे नहीं। 2018 में मेरी 5 करोड़ की सेल थी, उसके बाद 22 करोड़, 67 करोड़ दूसरे कोविड में, 110 करोड़ उसके बाद में। आप करते क्या हो? हम भारत के टॉप 10 साड़ी मैन्युफैक्चरर्स में से एक हैं। हमारी कंपनी का नाम है अजमेरा फैशन। इस साड़ी के व्यापार से कोई कितना पैसा कमा सकता है? मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो 3 से 5 लाख रुपए का पर मंथ 50% तक 100% तक मुनाफा कमाते हैं। कितने इन्वेस्टमेंट में ये धंधा, ये व्यापार कोई स्टार्ट कर सकता है? अगर कोई लेडी घर से भी बिजनेस करना चाहे तो मात्र 25,000 रुपए में 30 to 35% के मार्जिन के साथ उस कपड़े को बेच सकता है। सर नौकरी करना चाहिए कि व्यापार करना चाहिए? व्यापार में आपके बच्चों को आपकी गद्दी मिलती है और नौकरी के अंदर आपने जो मेहनत करके एक मुकाम बनाया है, आपके बॉस के बच्चों को वो गद्दी मिलती है। जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनिए। कुछ ऐसा कीजिए कि 10 लोग और आपके साथ जुड़कर अपने परिवार का पेट पाल सके। सर आप करते क्या हो? मैं इंडिया की सबसे पहली और बड़ी कार डिटेलिंग कंपनी कारस्पा रन करता हूँ। सर आप? मैं इनका बेटा हूँ और हमारी कंपनी गाड़ियों को स्क्रैचेस से बचाने का काम करती है। इस व्यापार से आप लोग कितना पैसा कमाते हो? 18 साल हो गए हैं। 125 से भी ज्यादा हमारे आउटलेट्स हैं पूरे इंडिया में। 150 करोड़ का धंधा बना लेते हैं। हमारा एक फ्रेंचाइजी 10 से 15 लाख का मंथली रेवेन्यू कमाता है। जो कार के बहुत पैशनेट होते हैं, ये एक उनके लिए मौका है अपना पैशन को एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में कन्वर्ट करने का। बहुत सारी फ्रेंचाइजी फेल भी तो हो जाती है। मुद्दा ये नहीं है कितनी सक्सेस स्टोरीज उस फ्रेंचाइजर ने दी हैं, क्या सपोर्ट सिस्टम है। तो फ्रेंचाइजर को चूज करना भी बहुत जरूरी है। आप बताओ, खाली यॉट का बिजनेस नहीं है आयुष, मैं दुबई में सब चीजों का बिजनेस खुलवाता हूँ। दुबई व्यापारियों की ड्रीम कंट्री क्यों है? क्योंकि दुबई में बिजनेस 10x स्पीड में ग्रो करता है। सबसे बड़ी चीज यही कि आप इंडिया में और दुनिया में इन्हीं कोने में बैठ के दुबई में सिर्फ 1 लाख में कंपनी खोल सकता है, वीजा भी ले सकता है, बैंक अकाउंट भी खोल सकता है। पूरी दुनिया दुबई क्यों नहीं आती? क्योंकि उसके पास प्रॉपर गाइडेंस एंड नॉलेज नहीं होता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ हर बिजनेस ओनर दुबई के बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए। किसी बिजनेस ओनर को दुबई में सेटअप करवाना हो, ब्रांच खोलनी हो, यहाँ पे अपना धंधा स्टैब्लिश करना हो, उसे क्या करना चाहिए? हमारा कंपनी एमिरेट्स फर्स्ट पिछले साल बिजनेस करके 240 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। अगर आप कहीं भी बिजनेस कर रहे हो, दुबई में बिजनेस करना चाहता है और आपके पास कुछ स्पेशल आइडिया है तो आज की डेट में कंपनी की पी वैल्यू अप्रोक्स 1500 करोड़ के आसपास की है। आज मैं आपको 1500 करोड़ की कंपनी के मालिक से मिलवाता हूँ। सर आप करते क्या हो? मैं माई मुद्रा फिनटेक का फाउंडर हूँ। अपनी बेटी की शादी करने के लिए मैरिज लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए, ऑल टाइप ऑफ लोन्स हम प्रोवाइड कराते हैं माई मुद्रा। लास्ट ईयर ही हमारा आईपीओ आया था। क्या आपने 0 से स्टार्ट किया? यस आयुष, पहले बैंक में जॉब करता था, 20-25 हजार रुपए की नौकरी। मैंने जॉब छोड़ने का प्लान किया, मेरे पास पैसे नहीं थे, पीछे बैकअप नहीं था, फैमिली सपोर्ट नहीं था,
3000 रुपीज से मैंने करोल बाग में छोटा सा ऑफिस लिया। छोटी सी गली से आज हम ग्लोबल तक पहुंच गए हैं। दुबई में भी हमारे ऑफिस हैं। 2000 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं। 3000 से ज्यादा एजेंट नेटवर्क है। तो आपने जीरो से स्टार्ट किया। जो यंग लड़का या लड़की अभी जीरो पे है, आप जैसा बड़ा एम्पायर बनाना चाहते हैं, उन लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहते हो? सिंपल, नौकरी छोड़ो, धंधा स्टार्ट करो। पैसे नहीं है धंधा करने के लिए, किसी से उधार लो, बैंक से लोन लो, कैसे भी, बट अपना स्टार्टअप स्टार्ट करो। बिना रिस्क लिए लाइफ में आप बड़ा नहीं बन सकते। कड़वा सच ये है कि अगर आप नौकरी करते रहेंगे तो लाइफ में नौकर ही बनेंगे। अपना धंधा स्टार्ट करेंगे तो मालिक कहलाएंगे। 1500 करोड़ की आपकी कंपनी है, क्या मैं जान सकता हूँ आपको पर महीने आपके जेब में कितना पैसा आता है? अभी नेट कमाई है 2 करोड़ रुपए मंथली की। 2 करोड़ महीना आप बना लेते हैं। Yes. और 2006 में 25,000 की नौकरी में थे। यस। आपको जिंदगी में सबसे बेस्ट एडवाइस क्या मिली जो आपने नौकरी छोड़ के धंधे में आ गए? एडवाइस तो बहुत ज्यादा नहीं मिली। आप कुछ ऐसा प्लान करते हैं कि मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैक्सिमम जो हमारे सराउंडिंग लोग होते हैं वो हमें डराते हैं, रिस्क है बिजनेस में, अगर डूब गया तो क्या करेंगे। बट एक चीज मुझे किसी बंदे ने बताई थी, रिस्क से ही इश्क होना चाहिए। और मैंने बिजनेस से इश्क किया तो आज मुझे लगता है जितना मुझे चाहिए था उससे ज्यादा मुझे भगवान ने मुझे दिया।